नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर स्वाति जी हैं। योलो हेल्थ का यहाँ पर एक प्रोग्राम में योलो हेल्थ का चेकिंग भी हो रहा है यहाँ पर। उसके बारे में हेल्थ वेलनेस को लेके जो है कॉन्क्लेव चला हुआ है 2 दिन से। तो मैम जी क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत सी मशीनें कुछ गवर्नमेंट की भी हैं। योलो हेल्थ एक अलग से वे है जिसमें सारे डायग्नोज हो जाती हैं चीज़ें। आम जनता के लिए किस तरीके से आप समझाएंगी ताकि वो लोग समझ सकें? नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वाति हूँ और मैं प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूँ योलो हेल्थ की। यहाँ पे हमारा आप पीछे हेल्थ एटीएम देख सकते हैं। हेल्थ एटीएम में जो है हम बेसिक टेस्ट और कुछ इन्वेजिव टेस्ट कर रहे हैं। तो आइडिया हमारा यहाँ पे ये है सारे टेस्ट एक जगह पे हो जाए और हाथों हाथ पेशेंट को रिपोर्ट मिल जाए। तो कोई भी टेस्ट हो, चाहे आपका हीमोग्लोबिन हो, लिपिड प्रोफाइल हो, ग्लूकोज हो, जिसके लिए आपको वेट करना होता है 24 घंटे रिपोर्ट के लिए, वो हम आपको इमीडिएटली दे देते हैं। उसके साथ ही साथ हर रिपोर्ट के साथ आपको एक रेफरेंस भी मिलेगा कि आपकी रिपोर्ट सही आई है, कोई वैल्यू ज़्यादा है, कम है, और बेसिक रिकमेंडेशन भी मिलेगा। हमारी मशीन में ECG, डिजिटल स्टेथोस्कोप और टेली कंसल्टेशन की भी सुविधा है। जिस तरह से आप योलो हेल्थ को लेके आप बड़े शहरों में ही सीमित हैं या रूरल एरिया में भी आपका कुछ प्लान है या आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है? योलो हेल्थ एटीएम जो है वो सिर्फ अर्बन के लिए नहीं है, हमारा रूरल में एकदम रिमोट विलेजेस में भी नेटवर्क है। हमने अपनी मशीन छोटे गांव, PHCs, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब जगह पे प्रोवाइड की हुई है। हम बहुत सारे NGOs को भी ये प्रोवाइड करते हैं। हमारा आइडिया ये है जो रिमोट प्लेसेस हैं, जो गांव जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नर्सेज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ये मशीन होने की वजह से पेशेंट्स अपना प्रिवेंटिव केयर कर सके। कोई बीमारी बड़ी हो उससे पहले ही उनको उसका पता चल जाए, और जिनको अगर कोई बीमारी है वो अपने हर टेस्ट को मॉनिटर कर सके। क्योंकि योलो हेल्थ आपका एक बस में जो है मूवेबल है, आप उन एरियो में जा रहे हैं जहाँ पर जो है डॉक्टर नहीं है, और गांव-गांव में जाने का कुछ प्लान है या आपने एनालाइज किया कि वहाँ ज़रूरत है और गए आप, तो क्या लगा वहाँ के लोग कितने उत्साहित हैं? जी, हमारा जो हेल्थ एटीएम है वो हम एक जगह पे सेटअप भी कर सकते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि हम एक बस में मोबाइल यूनिट के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ये जो बसेस है वो अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट एरियाज में जा सकती हैं, जहाँ पे भी हमारी टीम सर्वे करती है कि जहाँ पे मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे बसेस और मशीन्स जाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा पूरा आइडिया ही वही है कि जो रूरल एरियाज़ में जो गैप है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, वो हम पूरा कर सकें। कोई बीमारी बड़ी हो और उससे बात पता चले, उससे अच्छा है कि हम पहले ही मॉनिटर कर सकें या उसको पहले ही पकड़ के उसको ठीक करा सकें। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर का जो गैप है हमारा, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से प्राइवेट है, मतलब गवर्नमेंट से कोई संबंधित तो नहीं है, जैसे आमतौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, इसमें कुछ गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है या आपकी अपनी संस्था ही इसमें लोगों की हेल्प के लिए आगे आ रही है? योलो हेल्थ जो हमारी कंपनी है वो निश्चित ही प्राइवेट कंपनी है, पर हाँ हमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एग्जीबिशंस या उनके जो भी ऑर्डर्स आते हैं, उसमें जब भी हम काम करते हैं उसमें हमें उनका पूरा सपोर्ट रहता है। मतलब कुछ हेल्प मिलती है कोई फाइनेंशियली डायरेक्ट हेल्प वैसी तो नहीं मिलती है, बट अगर कोई रिक्वायर्ड हो, कोई टेंडर आए, कोई हेल्प वैसी चाहिए हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हमारी हमें पूरी सपोर्ट रहती है। मशीन जो है आपकी, इसमें सिर्फ इतना डायग्नोज हो जाएगी चीज, लेकिन उसको अगर क्योर करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है, वो कैसे है? वो भी योलो हेल्थ से ही है या कहीं आप उसको रेफर करते हैं कि इस हॉस्पिटल में जाओ? जब एक बार आपका टेस्ट हमारे साथ हो जाएगा तो जो भी रिपोर्ट्स में वैल्यू आएगी, जो डायग्नोसिस हो गया है, उसके बाद हम ही एक सुविधा भी देते हैं जिसमें टेली कंसल्टेशन होता है। तो टेली कंसल्टेशन पे जो हमारा पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स है, वहाँ पे ऑल टाइम अवेलेबल रहता है। आप उनसे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हो। डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन आपको दे सकता है जिसमें सारी दवाएं लिखी होंगी, और वो प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से मान्य होगा कि आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाके दवा ले सकते हैं। आप डॉक्टर से वीडियो पे, ऑडियो पे बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उनसे चैट करके भी बात कर सकते हैं। कोई प्लान है आपका कि जैसे आप हर स्टेट में एक बस प्रोवाइड करें या डिस्ट्रिक्ट में एक बस प्रोवाइड करें, इस तरह का कुछ प्लान है? हमारा, अगर आप प्लान पूछेंगे, हमारा प्लान तो यही है कि सारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर तक जाने से पहले अगर हम हर पेशेंट, हर बच्चे, हर बुजुर्ग को प्राइमरी हेल्थ केयर दे सकते हैं, तो हम अपना जो बर्डन है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम पे वो रिड्यूस कर सकते हैं। रही बात हमने कितनी प्रोवाइड की है, अब तक हम पैन इंडिया अवेलेबल है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में हमारी या तो हेल्थ एटीएम मशीन गई है, या हमारा जो मेडिकल यूनिट है, जो बस की आप बात कर रहे हैं, वो जा चुकी है।
तो स्वाति जी, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव काल चल रहा है। मोदी जी का विजन और मिशन जो है वो 2047 का है, जब हम 100वां महोत्सव काल मनाएंगे आज़ादी का। उस टाइम क्या आपको लगता है कि हमारा भारतवर्ष पूरी तरह से हेल्थ सिक्योर हो जाएगा, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, सब जो हैं हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, मशीनें बंद हो जाएंगी? देखिए, हमारा गोल ये नहीं है कि हॉस्पिटल बंद हो जाए, मशीनें बंद हो जाए। हमारा गोल ये है कि जितनी हमारी जनसंख्या है सब हेल्दी रहे, और उसी की तरफ हम काम कर रहे हैं। हमारा गोल ये है, जैसा कि मैंने कहा, कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ केयर से पहले एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जिसमें हम पेशेंट का हेल्थ सिस्टम क्या है वो जांचते हैं और पेशेंट को भी उतना ही जागरूक कराते हैं कि वो अपने हेल्थ को मॉनिटर कर सके और उस पर ध्यान दे सके। नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो 1947 से हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर बता रहा है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी का विजन है, 100 साल जब हम मनाएंगे, तो पर्यावरण की समस्या है, जल की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, मर्डर, हत्या, रेप, बहुत सी क्राइम को लेके तो पूछो मत, बोलना नहीं चाहेंगे हम। लेकिन हेल्थ को लेके क्या आप ये समझती हैं कि 25 साल में हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े? हम 25 साल में अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को उतना ही महत्व दें जितना हम सेकेंडरी या टर्शरी लेवल पे जाके कोई बीमारी का पता चलने के बाद उसको उतना महत्व देते हैं, तो ये पक्की बात है कि जो हमारा बर्डन है हेल्थ केयर सिस्टम पे, जो लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, वो हम निश्चित रूप से कम कर पाएंगे। तो स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह से आम जनता को जो जागरूक किया और उनको बताया कि किस तरह से आप सारे बॉडी के जो टेस्ट हैं यूरो हेल्थ से एक बार में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।